गरीब मास्क वाला। एक बार गांव में सूखा पड़ने की वजह से रामू नाम का एक आदमी पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी विमला और बच्चों के साथ शहर में आ जाता है। शहर आने के बाद रामू 2 वक्त का राशन खरीदने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। वो हर रोज जब जहाँ जो काम मिले उसे करके पैसे कमाता है और उसी से अपने परिवार का पेट भरता है। घर में राशन खत्म हो गया है, कल शाम वापस आते हुए राशन ले आना। पूरी कोशिश करूंगा कि कल कोई बड़ा काम मिल जाए जिससे ज्यादा पैसे मिले और राशन आ पाए। रामू की बात सुनकर विमला बेचैन हो जाती है और उस रात उन्हें अगले दिन के बारे में सोचते हुए नींद नहीं आती। अगली सुबह रामू तैयार होकर काम की खोज में निकल पड़ता है। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन रामू को कहीं कोई काम नहीं मिलता है। हे भगवान, आज तो कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। घर में राशन खत्म है और बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रामू अपने आप से ये सब बोलते हुए मायूस होकर सड़क पर चल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक शादी के टेंट पर पड़ती है, जिसे देखकर रामू खुश होकर काम की खोज में वहां चला जाता है। सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। ओ, बर्तन मांजने का काम है, करोगे? जी जरूर। इसके बाद सेठ रामू को बर्तन मांजने की जगह दिखा देता है। आज शाम को हमें एक बार इन्हीं बर्तनों में सबके लिए ढेर सारा खाना बनाना है, इसलिए सभी को अच्छे से साफ करना। सेठ की बात मानते हुए रामू काम पर लग जाता है, लेकिन जैसे ही बड़े पतीलों को साफ करने के लिए उनके पास पहुंचता है तो उनके अंदर बचा खाना देखकर सोच में पड़ जाता है। कितना सारा खाना बर्तन में ऐसे ही खराब होने के लिए छोड़ रखा है। किसी को एक निवाला नसीब नहीं होता और ये लोग यहाँ इतना सारा खाना यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैं इसे अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? कुछ देर तक मन में हाँ या ना की कश्मकश के बाद रामू उस बचे हुए खाने को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है और बर्तनों को साफ करने से पहले सारा खाना अलग अलग पॉलीथीन में निकाल लेता है, जिसके बाद बर्तन साफ करने वहाँ से जाने लगता है। तभी सेठ वहाँ आ जाता है। सारा काम कर दिया? जी कर दिया। इसके अंदर क्या है, दिखाओ। रामू पॉलीथीन खोलकर दिखाता है, जिसके अंदर खाना देखकर सेठ गुस्से से लाल हो जाता है। मैंने तुम्हें यहाँ काम दिया और तुम खाने की चोरी कर रहे हो, चोर! इससे पहले कि रामू सेठ की बात पर कोई प्रतिक्रिया कर पाता या अपनी बात बोल पाता, उससे पहले ही चोर शब्द सुनकर आसपास से सभी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है और बिना कुछ जाने सुने और परखे सब मिलकर रामू को मारने लगते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पारा आने। अब घर में बच्चों के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा? यही सब सोचते हुए रामू हिम्मत करके खड़ा होता है और घर वापस आता है, जहां उसकी ऐसी हालत देखकर पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। ये सब कैसे हो गया? आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? पत्नी के पूछने पर रामू उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर विमला फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले ही घर में इतनी दिक्कत है और ऊपर से आपको भी चोट लग गई। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं कल दोबारा जाकर कहीं काम ढूंढता हूँ। आज बच्चों को पानी पिलाकर सुला दो। रामू की बात मानते हुए विमला घर में सबको पेट भर पानी पिला देती है और वे सब सो जाते हैं।
अगली सुबह रामू एक बार फिर काम की तलाश में घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचता है तो वहां सभी दुकानों को बंद देखकर असमंजस में पड़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ बंद क्यों है? इतनी देर में रामू को जान या समझ पाता, पीछे से एक पुलिस वाला रामू को डंडा मार देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर से बाहर क्यों निकले? साहब, मैं तो काम की खोज में घर से बाहर निकला था, पर यहाँ सब कुछ बंद है। ऐसा क्यों, कुछ समझ नहीं आया। और आपने मुझे क्यों मारा? कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है, इसलिए बाजार भी बंद है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तुम भी अपने घर वापस जाओ। पर साहब, हम हर रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं। अगर घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसके लिए सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, वहाँ जाकर राशन ले लो। पर अगली बार घर से बाहर निकलते हुए मास्क जरूर लगाना और हर थोड़ी देर में हाथ धोना। बच्चों को भी घर से बाहर कहीं मत जाने देना। पुलिस वाले की बात सुनकर रामू वहाँ से सरकारी राशन की दुकान पर चला जाता है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। रामू 3 घंटे कड़कती धूप में वहाँ उस लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही रामू के राशन लेने की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि बिना राशन कार्ड के किसी को राशन नहीं मिल सकता है और रामू के पास राशन कार्ड नहीं होता है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं से हर रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रामू अपने आप और अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर भीड़ देखकर रुक जाता है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये सब लोग यहाँ मास्क खरीदने के लिए खड़े हैं, जिससे वो घर से बाहर निकलते वक्त अपने आप को कोरोना वायरस से बचा कर रख सके। ये मास्क कितने का मिलता है? वैसे तो सस्ता मिलता है, लेकिन आजकल कोरोना वायरस की वजह से महंगा मिल रहा है। मैं इसे कैसे खरीदूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक मास्क खरीद सकता हूँ। आदमी की बात सुनकर रामू खुश हो जाता है, जिसके बाद वह आदमी रामू को एक मास्क खरीद कर देता है, जिसे देखकर रामू के दिमाग में आइडिया आता है और वह जल्दी जल्दी अपने घर पहुँच जाता है। सुनो, मेरे पास पैसे कमाने का एक तरीका है। कैसा तरीका? ये देखो, आजकल महामारी की वजह से लोग इस मास्क को बहुत महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं हम घर में इन्हें बनाकर फिर बेचें? इससे पैसे भी मिल जाएंगे और हम जैसे गरीब लोगों को इसके महंगे दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। रामू की पत्नी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वह रामू के हाथ से मास्क लेकर उसे ध्यान से देखती है और अपनी सिलाई मशीन निकालकर घर में रखे कुछ सामान से मास्क बनाना शुरू करती है। कुछ देर तक इसी तरह मेहनत करने के बाद वो 10 मास्क बनाकर तैयार कर देती है, जिन्हें लेकर रामू बाजार में जाता है और मेडिकल स्टोर से कम दाम पर गरीब लोगों को मास्क बेचने लगता है। एक दिन एक मेडिकल स्टोर वाला रामू को मास्क बेचते हुए देख लेता है। ये सारे मास्क तुमने बनाए हैं? जी हाँ, मेरी पत्नी घर में ये सब बनाती है, जिसके बाद हम इन्हें साबुन के पानी में अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर फिर बेचते हैं। तुम सैनिटाइजेशन की फिक्र मत करो और आज से हमारे लिए मास्क बनाना शुरू करो। ये बहुत अच्छी तरह बनाए हुए मास्क हैं और सस्ते भी हैं। मास्क बनाने का सारा सामान हम तुम्हें देंगे, तुम्हें बस समय से सारा काम खत्म करके देना होगा। रामू मेडिकल स्टोर वाले आदमी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसका प्रस्ताव मान लेता है।
जिसके बाद मेडिकल स्टोर वाला आदमी रामू को मास्क बनाने का सारा सामान दे देता है और वह हर रोज मास्क ले जाकर मेडिकल स्टोर पर बेच देता है। इस तरह रामू को काम मिल जाता है और उसका परिवार लॉकडाउन में भूखा मरने से भी बच जाता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।